जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2, स्टेनवे जे की तैयारी करे, रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी NC की तैयारी करे, या BA रजिस्ट्री की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करे, या ED, IV, FF की तैयारी करे, या BPSC, UPSC, CGL की तैयारी करे एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। अगर इनमें से किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप लोग का जैसे बनते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जिस प्रकार से हरा रंग से संबंधित है उसी प्रकार से सेब किससे संबंधित होगा। ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार से हरा क्या है कि हरा एक प्रकार का रंग होता है, जैसे लाल, पीला, हरा, ये सभी क्या है, एक प्रकार का रंग है। तो उसी प्रकार से सेब क्या है, तो सेब भी क्या एक प्रकार का फल है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि कूट भाषा में YLL को, ठीक है, 25 51 212 के रूप में लिखा जाता है तो इसी भाषा में टेल के लिए कोड क्या है। ठीक है। अब जो कहता है कि YE, ठीक है, LL है। अब देखिएगा YLL है, फर्स्ट पे देखिए Y कितना पे होता है, तो Y मेरा होता है 25 पे। ठीक है, Y कितना पे होता है, 25 पे होता है। और E कितना पे होती है, 5 पे होती है। और L कितना पे होता है, 12 पे। और L कितना पे होता है, तो 12 पे होता है। मतलब कि सभी का जो प्लेस वैल्यू है वो उसको करके लिखा गया है। सभी का देखिए जो प्लेस वैल्यू होता है ना अल्फ़ाबेट में, उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है। सभी का क्या लिखा गया है, प्लेस वैल्यू लिखा गया है। ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका भी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, टेबल का भी। ठीक है, TALE है ना, टेल है, हम बोलते हैं इसको टेबल, टेल है। ठीक है, टेल का भी लिख लीजिए। तो टी कितना पे होता है, 20 पे, तो 20 हो जाएगा। देखिए 20 से कौन कौन शुरू है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सी नहीं है, सी खत्म। ए के बाद कितना हो जाएगा, 1। एल कितना हो जाएगा, 12। और कितना हो जाएगा, 5। तो 20 11 25, 20 11 25, ऑप्शन नंबर ए में हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 11 25, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। कहता है कि हाथ, पैर और शरीर। पहली बात, ये मेरा मान लीजिए शरीर है। ठीक है, शरीर मेरा कौन है, सी। अगर ये शरीर है तो हमारा क्या हो, शरीर के अंदर ही हाथ भी आता है, ठीक है, और पैर भी आता है। कौन आता है, पैर भी आता है। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो यह मेरा करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि शरीर का भी एक अंग है, शरीर का अंग को, हाथ भी एक शरीर का अंग है और पैर भी क्या है, शरीर का अंग है। लेकिन शरीर में ही आता है, काउंट किसमें, शरीर में, बॉडी में ही काउंट होता है। तो शरीर के अंदर कौन आते हैं, हाथ आते हैं, और कौन आता है, पैर आता है। लेकिन दोनों चीज़ अलग, कोई हाथ पैर नहीं हो सकता और कोई पैर हाथ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों चीज़ के अंदर में अलग है, बट शरीर के अंदर दोनों है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए के विकल्पों में से नहीं दिया हुआ युग्म ज्ञात करें। जो युग्म यहाँ पे नहीं दिया गया ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 5 का 35 लिखा गया है, समझिएगा। कहता है कि 5 को यहाँ पे 35 लिखा गया, लॉजिक क्या समझिएगा कि 5 5 में देखिए हमने क्या किया कि गुने का 7 कर दिया, तो 5 गुने 7 कितना हो गया, 35 हो गया। लॉजिक क्या है कि देखिए 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है। तो उसके जस्ट अगला जो आभाज्य संख्या है वो क्या है, 7 है, तो 7 से गुना हो रहा है। उसी प्रकार से देखिएगा कि 11 और 55 है। ठीक है, तो 11 में गुने का 5 करेंगे तो फिर 55 होगा। लेकिन 5 के बाद तो 11 के बाद तो प्राइम नंबर 13 है, क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 13 यहाँ पे, लेकिन 5 हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आइएगा। बी में आइएगा अगर आप, तो बी कितना है, 7 को लिखा गया है 77। अब देखिए 7 में गुने का अगर हम लोग 11 कर रहे हैं तो कितना पूरा है मेरा, 77 पूरा है। कितना पूरा है, 77 पूरा है। क्या 11 के बाद देखिएगा प्राइम नंबर 7 के बाद क्या प्राइम नंबर 11 ही है, चूँकि 7 के बाद कितना होता है, 8 9 और 10। तो 8 9 10 ये तीनों हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सभी क्या है, हमारा भाज्य संख्या है।
सिर्फ और सिर्फ 11 ही 7 के बाद होता है। 7 के बाद अगला अभाज्य कौन है, तो 11 है। इसका मतलब 7 के बाद 11 से ही गुना होना चाहिए। तो 7 के बाद अगर 11 से गुना कर दे कितना, देखिए 77 पूर्ण जा रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 के बाद अगला भाज्य संख्या कौन होती है, 7 होती है। चूंकि 6 हमारा क्या है भाज्य संख्या, 7 क्या भाज्य संख्या, तो 5 जो पहली संख्या है इसकी अगली संख्या जो अभाज्य संख्या उससे गुना करके सेकंड वाला लिखा जा रहा है। तो वही बात यहाँ भी हो, जो पहली संख्या 7 है, 7 के जस्ट अगली संख्या अभाज्य कौन सी है, तो 11 है, तो उससे गुना करके दूसरी लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कूट को पूरा करें। कहता है जिस प्रकार से सी डी जी ए लिखा गया उसी प्रकार से पी क्यू क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि जो सी डी है इसको लिखा गया है जी और ए लिखा गया है। ठीक है, अब सी देखिए 3 होता है, डी कितना होता है 4, जी कितना 7, ए कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्लस का आपका 3 + 4 हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, वही बात यहाँ भी हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा। तो पी कितना होता है 16, क्यू कितना होता है 17। पहली बात हो जाएगा प्लस, तो 16 4 कितना होता है 20, 20 पे क्या हो जाएगा टी। दूसरे में मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 17 में जाएगा 3 कितना बचेगा 14, 14 पे हमारा क्या होता है एन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, टी एन आ गया, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का गुना, भाग का प्लस और गुना का भाग, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब ये कहता है कि 9, माइनस का मतलब क्या होता है गुना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस 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 का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए माइनस, तो कितना हो जाएगा 14, और गुना का मतलब क्या होता है भाग, कितना हो जाएगा 7, और भाग का मतलब क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले भाग का काम कीजिएगा, 7 दूनी का 14, 9 चौक कितना हो गया 36, -2 प्लस का 6 कीजिएगा तो 36 + 4 = कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि सुमन जो है महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटी के रूप में परिचय करवाती है। तो लड़के सुमन के डैश हैं। मान लीजिए कहता है कि यह सुमन है, सुमन कहता है क्या कि महेश और कुमेश को अपने बेटा, सुमन का मान लीजिए कोई बेटा है, ठीक है, इसका कोई बेटा है, कहता है कि बेटा के चाचे, तो बेटा का मतलब कि जो सुमन का भाई होगा, सुमन का कोई बड़ो होगा तो इसका क्या होगा, वह चाचा होगा। क्या होगा, चाचा। चाचा के बेटे के रूप में परिचित करवाता है, मतलब कि इन दोनों दो बेटे हैं, इसका एक महेश है, ठीक है, एक महेश है और एक क्या है कुमेश के रूप में परिचित करवाते हैं। तो लड़के सुमन के डैश हैं, कहता है कि जो ये दोनों लड़के हैं, ये दोनों लड़के सुमन का, बोले सुमन का भाई है, तो सुमन का भाई का अगर बेटा हो गया तो सुमन का कौन लगेगा भाई, भतीजा लगेगा ना, कौन लगेंगे, भतीजे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। तो आप बताइएगा कि 5 है, 3 है, 9 है और कितना है 45 है, सॉरी 345 है। लॉजिक क्या समझिएगा, पहली संख्या 5 और अंतिम संख्या 9, जो पहली संख्या 5 है और अंतिम संख्या 9 है, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 9 गुने का 5 इतना हो गया, देखिए 45 हो गया, और बीच वाले संख्या ठीक किसके आगे के चिपका दीजिए, बताइए 345 हो गया। चलिएगा अगला देखिएगा, ये कितना है 6 और कितना है 10 है, तो 6 गुने का 10 कितना हो गया 60, और बीच वाले संख्या आगे चिपका दीजिए, क्या 460 हो गया, हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आइएगा, 7 गुने 11 कीजिए, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, बीच वाले 5 चिपका दीजिए, 577 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहीं पे तकलीफ है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि सीरीज जेड जो है पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। ठीक है,
सीरीज जेड है, मान लीजिए पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। कहता है पूरब की ओर मुँह करके, कहता है कि वे बाएं मुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुड़ा हुआ है तो हम आपको समझाए हैं ना कि हमेशा क्लॉक वाइज, ठीक है। अगर हम क्लॉक वाइज चलते हैं, इसका मतलब कि अगर क्लॉक वाइज हम चलते हैं तो हम क्या चलते हैं, दायां। क्या चलते हैं, दायां। और अगर हम एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो हम क्या चलते हैं, बायां चलते हैं। हमको बायां कहाँ है, इसका मतलब ऊपर चलना होगा मुझे, और ऊपर कितना चलना होगा, तो 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चला, बिंदु ए पर पहुंचा, इसका नाम जो है बिंदु ए है, ठीक है। बिंदु ए पर पहुंचा और फिर वे बाएं मुड़े। फिर मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो अगर उसको अगर मान लीजिए दायां मुड़ना होता तो वह पूरब की ओर मुड़ता, लेकिन इसको पश्चिम की ओर मुड़ना है, क्योंकि बायां बोला है तो पश्चिम को मुड़ा है। और कहता है क्या, फिर उसे 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचा है। तो 4 किलोमीटर चला है और कहाँ पहुंचा है, बिंदु बी पे पहुंचा है, ठीक है। बिंदु बी पे पहुंचा है और वे दाएं मुड़ता है। बिंदु बी पे चल रहा तो वो क्या चलता है, दाएं चलता है, ठीक है। अगर कोई पश्चिम की ओर है तो उसका दाएं कहाँ होता है, तो दाएं उसका होता है उत्तर की ओर, ठीक है। तो दाएं चला और कितने किलोमीटर चला है, तो 3 किलोमीटर चला है। और वह 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु सी पे पहुंच गया, ठीक है। सी पे पहुंच जाता है और अंत में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है तो बिंदु डी पर पहुंचता है। अंत में वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़े का मतलब फिर यहाँ से क्लॉक वाइज चलिएगा तो इसका मतलब कि वह फिर पूरब की ओर चला सबसे लास्ट में, और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला और बिंदु डी पे पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि बिंदु बी पर सी जेड किस ओर सम्मुख है। तो बिंदु बी पर वह जो है किस ओर सम्मुख है, तो वह भी कहाँ है, पश्चिम की ओर है ना। बिंदु बी पे, बिंदु बी पे का मतलब होता है कि वह ए से बी की ओर चला है। किधर चला है, तो पश्चिम की ओर चला है। किधर चला है, पश्चिम की ओर चला है, पश्चिम की ओर सम्मुख है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन इस समूह में संबंधित नहीं है। समूह में संबंधित नहीं है, पहला हमारा है वृत्त, वर्ग, आयतन और आयत। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वृत्त, वर्ग और आयत ये तीनों क्या है कि ज्यामितीय आकृति है। ज्यामिति क्या है कि आकृतियां हैं, ठीक है, आकृतियां हैं। बट मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ आयतन की, तो ये ज्यामिति माप है, ठीक है, मापन है। ये क्या है, मैं मापन है। हम लोग चीज़ को आयतन में मापते हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय जो आकृति उसके आयतन को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। इसीलिए सबसे डिफरेंट मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, सॉरी बी हो जाएगा। बी आपको किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके बी में ही दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। कहता है कि 1 बाद 8 है, 27, 64 डैश डैश, ठीक है, 343 डैश और 700 कितना है, 29 है। अब देखिए कि 1 के बाद हम लोग 8 पे जा रहे हैं, 8 के बाद कितना आ गया, 27 पे, 27 के बाद कहाँ जा रहे हैं, 64 पे। फिर देखिए खाली है, खाली है, और कितना है, 343 है, खाली है, और कितना है, 729 है। लॉजिक क्या है समझिएगा, बताइए। इस 1 को हम क्या 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्या इस 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्या इस 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्या इस 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, खाली खाली। क्या इस 343 को हम 7 का क्यूब लिख सकता हूँ, चूँकि 7 का क्यूब, और इस 29 को हम 729 को हम 9 का क्यूब लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिक क्या समझेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, हो सकता है कि यहाँ 5 का क्यूब हो, यहाँ पे 6 का क्यूब हो, तभी तो यहाँ 7 का क्यूब, फिर यहाँ पे क्या हो, 8 का क्यूब हो, तभी तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 का क्यूब हुआ कि नहीं हुआ है। तो अब बताइए कि 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो पहला बात खत्म। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है, 216 होता है। तो आपके 216 बी एक खत्म और आपके पास डी खत्म। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी बचा है। इसका मतलब कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो हमारा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।